ओके गाइस, आज का हमारा टॉपिक मास्टर ट्रेनर क्लासेस में एनारोबिक ट्रेनिंग। एनारोबिक ट्रेनिंग क्या है और कैसे हम लोग इसमें ट्रेन करेंगे एथलीट्स को। जैसे लास्ट क्लासेस में एरोबिक के ऊपर डिस्कशन हुआ कि एरोबिक ट्रेनिंग्स आर दोज ट्रेनिंग्स जहाँ पर दीज आर लॉन्ग टर्म, जिसमें लॉन्ग डिस्टेंस या लॉन्ग टाइम इन्वॉल्व है और कंटिन्यूस चलता है। ठीक है, कंटिन्यूस है, उसमें रेस्ट नहीं है। आप हाफ एन आवर अगर जॉगिंग कर रहे हो तो इट इज़ ए कॉन्टीन्यूस जॉगिंग, चाहे वो स्पेस पे कर रहे हैं चाहे स्लो कर रहे हैं, बट इट इज़ कॉन्टीन्यूस। ऐसी सारी एक्टिविटीज़ एरोबिक एनर्जी को यूज़ करती हैं और एरोबिक ट्रेनिंग के अंदर ये सब काउंट होता है। ऐसे ही जब हम एथलीट की बात करें, जो एथलीट्स compete कर रहे हैं, ठीक है ना, दे आर ऑन अ कॉम्पिटिटिव लेवल, compete कर रहे हैं और compete करने के लिए उनको अपना लेवल आगे बढ़ाना है, तो कौन से ऐसे एथलीट्स हैं जिनको एनारोबिक सिस्टम में काम करना है या एनारोबिक ट्रेनिंग करनी है, कौन से एथलीट्स हैं। जैसे कि हमने देखा था उस टेबल में, पीछे एक टेबल है, फुटबॉलर्स, ठीक है, आपका हॉकी प्लेयर, एथलीट्स स्पेशली 100 मीटर 200 मीटर। तो देर आर मैनी गेम्स, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, देर आर मैनी गेम्स जिसके अंदर दे नीड लॉट ऑफ स्पीड, है ना। स्पीड वर्क बहुत ज़्यादा होता है, चाहे वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, बट अच्छा खासा स्पीड वर्क होता है। तो इन सब स्पोर्ट्स में हमें एनारोबिक ट्रेनिंग, एनारोबिक कैपेसिटी एथलीट की बढ़ानी होती है। एनारोबिक कैपेसिटी या एनारोबिक ट्रेनिंग की अगर बात करें, इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमें स्पीड में, अच्छी स्पीड पे काम करना है। कार्डियो वगैरह या कोई भी चीज़ बहुत अच्छी स्पीड पे करनी है और देर तक करनी है, ठीक है, जितना मैक्सिमम खींच सकें। मैक्सिमम स्पीड से, अगर आप अपनी मैक्सिमम स्पीड किसी भी चीज़ में, एक्टिविटी में डालते हो, तो वो एक्टिविटी बहुत लंबी नहीं कर सकते। वो एक्टिविटी कुड भी 10 सेकेंड 15 सेकेंड, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 सेकेंड के लिए हो सकता है, 5-7 सेकेंड के लिए ही हो, ठीक है। जैसे 100% से थोड़ा कम स्पीड करोगे तो थोड़ा सा आपका टाइम बढ़ा देते हो आप फुल स्पीड के बजाय 80% स्पीड से भाग रहे हो, तो आप हो सकता है 30 सेकेंड्स के लिए भाग लो, 1 मिनट के लिए भाग लो, ठीक है। तो कंसर्न क्या है, हमें अपनी स्पीड इंटेंसिटी को हाई रखते हुए देर तक काम करना है। आज फॉर एग्जांपल बात करते हैं, इनिशियल जो 4 या 5 सेकंड के लिए ना सबकी स्पीड एक जैसी होती है, सब ऑलमोस्ट एक ही स्पीड पे भाग रहे होते हैं। 5 सेकंड के बाद, 4 से 5 सेकंड के बाद आप देखना, जो एथलीट्स भाग रहे हैं, रनिंग कर रहे होते हैं ना, उनमें से 1-2 एथलीट्स फटाफट आगे निकलना शुरू करते हैं। क्यों, क्या होता है, हम सबकी एनर्जी पहले 4-5 सेकंड में तो सबके पास बर्स्ट ऑफ एनर्जी थी, यूज़ कर ली, लेकिन अब वो कौन सा प्लेयर है जो अपनी इसी हाई एनर्जी को देर तक यूज़ करेगा, वो आगे निकल जाता है ना। तो सेम कॉन्सेप्ट कि हमें एफर्ट पूरा देना है, स्पीड हाई रखनी है, बट अभी शायद अगर हम बात करें बिगनर लेवल पे, तो शायद हो सकता है बस इतना टाइम ही ट्रेन कर पा रहे थे, 5 सेकंड के लिए हम पूरा परफॉर्मेंस दे पा रहे थे। विद ट्रेनिंग क्या होगा, धीरे धीरे 5 से 6 सेकंड परफॉर्मेंस दे रहे हैं, 7 सेकंड, 8 सेकंड, 9 सेकंड, तो इसी स्पीड में उसकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, उसका टाइम बढ़ेगा जब हम उसको ढंग से ट्रेन करेंगे। तो ये ट्रेनिंग्स क्या होती हैं, कैसे कराते हैं, तो नो डाउट सबसे पहले अगर स्टार्ट करना है, कोई भी एथलीट है उसको हम लोग एरोबिक ट्रेनिंग से ही स्टार्ट कराते हैं कि पहले एरोबिक कैपेसिटी बढ़ती है एंड उसको धीरे धीरे फिर हम डालते हैं एनारोबिक में। तो एनारोबिक में सबसे बेस्ट ट्रेनिंग कौन सी होती है, सबसे बेस्ट होता है रेपिटेटिव मतलब स्प्रिंटिंग करना है, आपको स्प्रिंट करना है पॉइंट 1 टू पॉइंट 2, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक आपको बहुत तेज़ भागना है, अपना मैक्सिमम देना है। तो आप क्या करते हो, पूरा एनर्जी डाल देते हो, बॉडी अपनी पूरी एनर्जी डाल देते हो यहाँ से वहाँ तक भागने के लिए, रेस जीतने के लिए। एंड वहाँ से जब वापस आते हो, अप्रॉक्सीमेट 2-2.5 मिनट का आपको रेस्ट मिल जाता है। व्हेन यू कम बैक, आप चाहे पैदल आओ चाहे जॉगिंग करके आओ, पूरा रेस्ट लेते हो। पर्पस क्या होता है, जितनी हाई इंटेंसिटी आपको यूज़ करनी है एक्टिविटीज़ के लिए, वो कौन सी एनर्जी सिस्टम लगता है, सीपी, क्रिटीन फॉस्फेट, आपकी बॉडी का क्रिटीन यूज़ होता है। तो उस क्रिटीन को रिकवर करने के लिए 2 से 3 मिनट लगते हैं कि बॉडी में दोबारा क्रिटीन बन जाए, है ना। ये होती है मैक्सिमम हाई स्पीड वाला काम, क्रिटीन। अब आप मैक्सिमम हाई से थोड़ा कम, फॉर एग्जांपल जो आपका ए टू बी पॉइंट है दैट इज़ 200 मीटर, 200 मीटर भागना है तेज़, तो आप 200 मीटर फुल स्पीड से नहीं भाग पाओगे, हल्की स्पीड कम रख के भागोगे। तो एटीपी सिस्टम यूज़ होता है। एटीपी क्या करता है, लैक्टिक एसिड बनाता है। इन सिस्टम्स में काम करना है, इन सिस्टम्स के अंदर एथलीट को ट्रेन करना है। सीपी,
सीपी के अंदर और लैक्टिक सिस्टम में। ए लैक्टिक, सीपी को ए लैक्टिक भी बोला जाता है। ए लैक्टिक मतलब उसमें लैक्टिक एसिड नहीं बनता, उसमें सीपी डिप्लीट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है बॉडी में से। तो उसको हमें ए लैक्टिक और लैक्टिक सिस्टम में ज़्यादा वर्कआउट कराना है। और उस वर्कआउट को कराते कराते जब वो इंसान उसको अडाप्ट करना शुरू करेगा तो उसका लेवल बढ़ेगा, वो उसी हाई स्पीड से देर तक भाग पाएगा। जो इतनी स्पीड से वो भागता था 5 सेकंड, अब इसी स्पीड से वो 10 सेकंड भी भाग लेगा जब आप उसको 1.5-2 महीना 3 महीना अच्छे ट्रेनिंग कराओगे। तो इन ट्रेनिंग्स के अंदर आता है कॉन्टीन्यूस ट्रेनिंग। कॉन्टीन्यूस कौन सी होती है? जिसमें स्पीड से भाग रहा है, 20 मिनट 30 मिनट स्पीड से भाग रहा है, दैट इज कॉन्टीन्यूस ट्रेनिंग। सेकेंड इज रेपिटेटिव। रेपिटेटिव मतलब स्प्रिंट करना, पॉइंट ए टू पॉइंट बी फास्ट भागना और फिर रिलैक्स करके वापस आना, फिर फास्ट भागना फिर रिलैक्स वापस आना। ये कैसे होता है? इसको बोलते हैं स्प्रिंट्स लगाने हैं। हमें हमारे कोचेस बोलते हैं जाओ स्प्रिंट लगाने हैं, 10-10 के 3 सेट, 10-10 के 4 सेट। तो क्या होता है? मतलब 10 के 3 सेट मतलब क्या हुआ? पॉइंट ए से पॉइंट बी आपने तेज भागा, वापस स्लो आए, रिलैक्स, फिर जैसे ए पे पहुंचे फास्ट गए, स्लो आए। तो पहले पहले शुरू में हम क्या करते थे? बहुत फास्ट भागते थे, पैदल वापस आते थे, थक गए जी पैदल वापस आ रहे हैं, ठीक है पैदल वापस आ रहे हैं। तो ऐसे 10 कर लिए, 1 फिर वापस आए, फिर 2 फिर वापस आए, ये 10 स्प्रिंट हो गए। 10 स्प्रिंट के बाद 2-3 मिनट का रेस्ट लिया, चलो जी सेकंड सेट, फिर 2-3 मिनट का रेस्ट लिया, फिर थर्ड सेट, दैट इज 10 स्प्रिंट्स के 3 सेट। फिर धीरे धीरे जब स्टेमिना बन जाता है ना, फिर कोचेस बोलते हैं अब आपको पैदल वापस नहीं आना, अब आपको जॉग करके वापस आना है, स्लो जॉगिंग एंड कम बैक, स्लो जॉगिंग और कम बैक, ये है सेकेंड। फिर थर्ड होता है इंटरवल ट्रेनिंग। इंटरवल में क्या होता है? आपने कंटिन्यूसली भागना है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी फास्ट भागना है, पॉइंट बी टू पॉइंट सी स्लो भागना है, पॉइंट सी टू पॉइंट डी फास्ट भागना है, स्लो भागना है। फास्ट स्लो का कॉम्बिनेशन, अगेन ये क्या देता है आपकी बॉडी को, एथलीट की बॉडी को क्या दे रहा है? नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्सर्शन दे रहा है, हाई एक्सर्शन दे रहा है, ठीक है। उससे भी स्टेमिना भी बनेगा, स्पीड भी बनेगी, स्टेमिना स्पीड दोनों को बढ़ाया जा रहा है। सो ये सारी ट्रेनिंग्स हेल्प करती हैं एथलीट को फास्ट काम करने के लिए, स्पीड में काम करने के लिए। फुटबॉलर्स, आपने कई फुटबॉलर देखे, मेसी देखा है क्या भागता है, छोटी सी हाइट का क्या भागता है। कई फुटबॉलर ऐसे होते हैं, एक बॉल लेके भाग, मतलब 2 लोग भाग रहे हैं, सामने बॉल गई है और 2 लोग भाग रहे हैं, तो एक बंदा पीछे से आगे निकल जाता है। क्यों निकल रहा है आगे? कुछ तो नेचुरल स्प्रिंटर्स होते हैं, दे आर नेचुरल स्प्रिंटर्स, बहुत अच्छा स्प्रिंट मार लेते हैं, बहुत अच्छा भाग लेते हैं, है ना। और कुछ ट्रेनिंग करके अपने आप को बना लेते हैं, ट्रेन करते हैं अपने आप को। सो गाइज, एडवांस एनारोबिक ट्रेनिंग को बात करें तो 2 ट्रेनिंग्स में या 2 एनर्जी सिस्टम में डिवाइड किया जाता है। एनारोबिक ट्रेनिंग 2, ए लैक्टिक एंड लैक्टिक। ए लैक्टिक आप उनको करवाओगे जिनकी स्पोर्ट्स बहुत लंबा टाइम तक नहीं रहता, जैसे 100 मीटर रनर, 200 मीटर रनर, उनको हम ए लैक्टिक सिस्टम में ट्रेन करते हैं। जिनका स्पोर्ट्स फुटबॉल 90 मिनट्स का स्पोर्ट है, तो 90 मिनट के स्पोर्ट में हम उनको लैक्टिक एसिड में ज़्यादा ट्रेन करते हैं। लेकिन उनको फुटबॉलर को स्प्रिंट भी मारना पड़ता है ना, बॉल के पीछे तेज़ी से भागना भी है, स्प्रिंट भी मारना पड़ सकता है, तो उनको स्प्रिंटिंग में भी ट्रेन करते हैं, बट लैक्टिक में ज़्यादा ट्रेन करते हैं। लैक्टिक मतलब उनकी ट्रेनिंग ज़्यादातर कैसी होती है? HIIT, इंटरवल ट्रेनिंग, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, स्प्रिंटिंग भी आएगी उसके अंदर, ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? सो गाइज, कहीं ना कहीं हम ना ये नहीं कह सकते कि या तो सिर्फ एरोबिक में ट्रेन कर रहे हैं किसी को, या सिर्फ एनारोबिक में ट्रेन कर रहे हैं। तो एनारोबिक से शुरू होके हम एनारोबिक की तरफ जाते हैं, एरोबिक से शुरू करते हैं और एनारोबिक की तरफ लेके जाते हैं। तो बीच में एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे एरोबिक और एनारोबिक का कॉम्बिनेशन चलता है ना। एरोबिक भी हो रही है, एनारोबिक भी हो रही है, ज़्यादा स्पीड हो गई, कम कर दिया, तो उसका कॉम्बिनेशंस भी चलते हैं। इन सब कॉम्बिनेशंस को ट्रेन कराना पड़ता है और अकॉर्डिंग टू द एथलीट हम उसको ट्रेन करते हैं कि अगर उसको ट्रेनिंग से बेनिफिट हो रहा है, वो परफॉर्मेंस अच्छी कर रहा है, पहले से अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है, यू कैन सी। और वो ये टेस्ट कैसे लिए जाते हैं? ये टेस्ट होते हैं कि आज या डे 1 तो स्प्रिंट 50 मीटर का स्प्रिंट कितनी देर में कर रहा था, टाइम चेक किया जाता है। आज 1-1.5 महीने की ट्रेनिंग के बाद अब कितनी देर में करते हो, टाइम चेक किया जाता है। यस, बढ़ गया, इसका परफॉर्मेंस पहले से बढ़ गया, पहले 7 सेकंड में मार रहा था, अब ये 6 सेकंड में मार रहा है ना। तो टाइम टू टाइम उनके टेस्ट लिए जाते हैं। सो दीज आर ऑल द कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग्स। फिर इसमें आते हैं एक फार्ट लेग जैसे आपका एरोबिक सिस्टम में भी आया था। फार्ट लेग इज कॉम्बिनेशन ऑफ
ऑफ ऑल दिस ट्रेनिंग्स, ये सारी ट्रेनिंग्स का एक कॉम्बिनेशन, स्लो कॉन्टीन्यूस, फास्ट कॉन्टीन्यूस, पेस, HIIT, इंटरवल ट्रेनिंग, इनके कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं बाय द कोच। कैसे? जैसे आज यार मेरे को लगता है मेरा जो ट्रेनर है वो अच्छा खासा ट्रेन कर चुका हूँ, अब इसको मैं जो भी ट्रेनिंग कराता हूँ असर नहीं कर रही, उसके लिए ईजी है। अब मेरे को क्या करना है उसका लेवल बढ़ाने के लिए? चलो भाई लेके चले पहाड़ों पे। क्यों? पहाड़ों पे क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। जब आप यहाँ ट्रेन करते हो नीचे ग्राउंड लेवल पे, तो आपको नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल मिलता है। और कैपेसिटी, लंग कैपेसिटी और बढ़ानी है और स्पीड में काम कराना है, पहाड़ों पे ले गए, ऑक्सीजन लेवल कम है, अब यहाँ पे ट्रेन करो। फिर पहाड़ों में भी ऊंचाई है, उतराई है, ऊंचाई पे स्पीड, उतारी में स्लो। फिर पहाड़ों पे रनिंग करनी है देर तक, आधा आधा घंटा रनिंग कर ली। मतलब कॉम्बिनेशंस देने हैं और उनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, दैट इज़ फार्टलेग। ठीक है, एंड दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन कोच के ऊपर, कोच के आइडियाज़ के ऊपर। जैसे आपने उसको वेटेड जैकेट दे दी, वेटेड जैकेट के साथ ट्रेनिंग कराते हो, स्कीपिंग करा रहे हो वेटेड जैकेट के साथ, ये सारे कॉम्बिनेशंस हम उसमें यूज़ करते हैं। आई होप आप सबको ये क्लियर है। ये टेबल है आपका, पेज नंबर, एक सेकंड मैंने बात कर। ओके, तब तक मैं आपसे एक और चीज़ डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे स्पीड के लिए हम जब बात करते हैं, किसी की भी स्पीड इम्प्रूव करनी है, हमें स्पीड के लिए ना मसल ज़रूर चाहिए। जब अच्छा मसल होगा तभी स्पीड इम्प्रूव होती है। तो जितने भी आप वो देखते हो, लॉन्ग रनर्स देखते हो, वो बड़े लीन होते हैं, उनका मसल ज़्यादा नहीं होता। बट जितने आप स्प्रिंटर होते हैं ना, उनका आप देखोगे मसल बहुत अच्छा होता है, उनकी बॉडी में ना मसल अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि वो बर्स्ट ऑफ एनर्जी जो निकालनी है वो मसल देगा। तो आपको कहीं ना कहीं मसल्स पे बहुत काम करना है, और वहाँ पे वेट ट्रेनिंग भी आती है, इन्वॉल्व होती है। मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्क्वाट्स, वेटेड स्क्वाट्स, शोल्डर्स, बाइसेप, इन सब को बहुत अच्छा ट्रेन करना है। ग्लूट्स, हिप बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, काफ, ये सारे मसल्स को भी अच्छे से ट्रेन करना पड़ता है और वेट ट्रेनिंग देनी पड़ती है। ठीक है, तो स्पीड को डेवलप करने के लिए ऑलवेज रिमेंबर कि आपका मसल साइज अच्छा होगा तो उतनी अच्छी स्पीड से आप भाग पाओगे। हाँ शेर सिंह बताओ, कौन कौन सा टेबल कह रहे हो? ट्रेनिंग जो टेबल है ना सर, ये 30 पे, पेज नंबर 30 पे। रेशियो वर्क टू रेस्ट एंड टिपिकल इंटरवल फॉर्मेट एंड सिंपल इंटरनल हाँ, फॉर्मेट प्राइमरी। ये क्या चीज़ बता रहा है? ये बेसिकली बता रहा है वर्क टू रेस्ट रेशियो। वर्क टू रेस्ट मतलब अगर आपका एक स्प्रिंट लगा 10 सेकंड में, ठीक है, 1:12 या 1:10 का मतलब हो गया कि 10 टाइम्स रेस्ट लेना है आपको। 10 टाइम्स जितना आपने वर्क किया है, जितनी देर का काम किया, अगर 10 सेकंड काम किया तो 100 सेकंड रेस्ट है। समझ रहे हो? 10 सेकंड का आपने स्प्रिंट मारा तो 100 सेकंड के आसपास रेस्ट चाहिए। 100 से 120 सेकंड क्यों चाहिए? वही मैंने आपको बताया ना, 2 मिनट का रेस्ट, एक स्प्रिंट के बाद 2 मिनट का रेस्ट। क्यों? सीपी रिकवर करने के लिए, हमारी बॉडी के अंदर क्रिटीन फॉस्फेट की एनर्जी को रिकवर करने के लिए। इसलिए सामने देखो, इसमें टिपिकल वर्क कितनी देर का होता है? 5 से 10 सेकंड का वर्क होता है, 1 से 2 मिनट का, 3 मिनट का रेस्ट होता है। और एनर्जी सिस्टम एटीपी और सीपी इन्वॉल्व होती है। 90 to 100% पे हम काम करते हैं, 100% के लेवल पे हम काम कर रहे होते हैं, मतलब अपनी 100% स्पीड से, 90 to 100% स्पीड से काम करते हैं। तो जैसे जैसे आपका ये जो इंटेंसिटी है, पावर, स्पीड कम होती जा रही है, वैसे वैसे आप देखो वर्क टू रेस्ट रेशियो कम हो रहा है। वर्क 1:3 रेशियो हो गया, 1:5। तो जैसे जैसे आप इंटेंसिटी, चाहे वो वेट ट्रेनिंग है चाहे कार्डियो है, जैसे जैसे आपकी इंटेंसिटी कम होगी, आपको रेस्ट भी कम चाहिए। ठीक है ना, आप कम रेस्ट में जल्दी रिकवर कर लोगे। और आपका जो सिस्टम है वो सीपी से एटीपी, एटीपी से ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन से फैट में आना शुरू हो जाता है। ये टेबल इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है। इस टेबल को अगर आप देखोगे पेज नंबर 30 पे लास्ट नीचे की तरफ है, ये इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है। वर्क टू रेस्ट रेशियो हो गया और टिपिकल इंटरवल फॉर्मेट कि कितनी कितनी देर का आपका वर्कआउट होगा और रेस्ट होगा, उन चीज़ों को ये एक्सप्लेन कर रहा है और कौन सी एनर्जी यूज़ होती है।
आ रही है, समझ आ रहा है? आई होप क्लियर होगा। जितना आपका इंटेंसिटी, एक तो लास्ट में इंटेंसिटी देखो 90 to 100% दिखा रहा है, जितनी इंटेंसिटी ज़्यादा है उतना आप रेस्ट, सबसे पहला वाला वर्क टू रेस्ट रेशियो देखो, उतना रेस्ट रेशियो ज़्यादा है 1 to 12, मतलब 1 सेकंड के बजाय 12 सेकंड का रेस्ट मिलना चाहिए आपको। तो अगर आपने 10 सेकंड काम किया है तो आपको 120 सेकंड का रेस्ट मिलेगा। 10 सेकंड का स्प्रिंट, 100 मीटर का स्प्रिंट तो नहीं लगेगा, हाँ 50 60 70 मीटर का स्प्रिंट लग जाएगा आप लोगों से। तो 60 70 मीटर का स्प्रिंट मारने के बाद 2 मिनट का रेस्ट, ताकि सीपी क्रिटीन हमारी बॉडी में बनना शुरू हो जाए। क्लियर है? तो इंटेंसिटी मतलब स्पीड। ये सतुल सर एक कंफ्यूजन है बेसिकली, जैसे अगर 10 सेकंड की स्प्रिंट कर रहे हैं तो इन दोनों ऑप्शन में से अगर स्पीड आपको अपनी, सपोज मेरे को अपनी स्पीड बढ़ानी है, एंड्योरेंस बढ़ानी है, तो कौन सा ऑप्शन बेटर है? जैसे 10 सेकंड की स्प्रिंट मारी, उसके बाद वापस जब मैं आ रहा हूँ तो नॉर्मल वॉक करता हूँ, या 10 सेकंड के बाद 120 सेकंड का रेस्ट लूँ? वो मतलब वापस तो आपको आना ही है, आप चाहे वापस नहीं भी आओ, आप B to A भी स्प्रिंट कर सकते हो ना, तो आप वहीं खड़े होकर रेस्ट भी ले सकते हो, नो वरीज। यहाँ पे अगर स्पीड बढ़ानी है आपको, तो आपको आपके 100% पे काम करना है, तो आपको रेस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका रेस्ट इंपॉर्टेंट है, सो दैट क्रिटीन बॉडी के अंदर दोबारा से आ जाए, और जब आप अपना 100% दोगे तो उस टाइम पे क्रिटीन यूज़ होता है। अगर क्रिटीन आपकी बॉडी में नहीं बन पाया, तो जो आपने पहला टाइम लगाया है, आप एक बार एक काम करना है, इसका एग्जांपल देता हूँ। आपने एक A to B पॉइंट ले लिया 50 मीटर्स, एग्जांपल 50 मीटर का आपने डिस्टेंस ले लिया, और आप पूरा वार्म अप करके पहला स्प्रिंट मारा आपने, और देखा यार 7 सेकंड्स में आपने 50 मीटर निकाल दिए, 7 सेकंड में 50 मीटर निकाल दिए। टेक रेस्ट 2 मिनट्स, 2-2.5 मिनट का रेस्ट ले लिया, वापस आप जब रेस्ट स्प्रिंट मारा, देखा 7 सेकंड्स में आ गया, तो मतलब सेम एनर्जी लगा पा रहे हो 100%। लेकिन जब आप 5वें 6ठे स्प्रिंट को मारने लगोगे, 5वें 6ठे स्प्रिंट तक क्या होता है, बॉडी थक चुकी होती है थोड़ी, तो आपका टाइम थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगर आपने इनकम्प्लीट रिकवरी है, इनकम्प्लीट रेस्ट है, आप 1 मिनट के बाद ही भागोगे, दोबारा सोचो 1 मिनट के बाद भाग रहे हो, तो आपका टाइम 8 सेकंड या 9 सेकंड आएगा। क्यों? क्योंकि क्रिटीन बॉडी में बन नहीं पाया और क्रिटीन एनर्जी दे नहीं पाया। तो हमारा पर्पस है कि हम क्रिटीन को, हमारी बॉडी फटाफट क्रिटीन को रीजनरेट करे। तो वो तभी करेगी जब आप हर 2-3 मिनट के बाद, 2 से 2.5 मिनट के बाद फुल एफर्ट दे रहे हो, फुल एफर्ट लगा रहे हो, तो बॉडी क्रिटीन जल्दी जनरेट करेगी। तो इससे क्या होगा, आपका स्पीड वर्क बढ़ेगा, इंप्रूव होगा, आपके मसल्स भी उसी तरीके से स्ट्रांग होंगे, आपके लेग मसल्स, थाई मसल, आपका कॉर्डिसेप्स, आपका ग्लूट्स आपको स्ट्रांग करने पड़ेंगे। आपका शोल्डर बहुत स्ट्रांग करना पड़ता है, क्योंकि शोल्डर भागते, जब हम भागते हैं ना, शोल्डर की पूरी मूवमेंट होती है हाथों की। आई हैव पर्सनली जो स्प्रिंटिंग करते थे, तो आई कुड रियलाइज़ के थाई में जो आपका एक बीच में मसल होता है जो वी शेप से नीचे आता है, इतना पेन करता है। अगर आप अच्छा खासा स्प्रिंट मारोगे ना, ये मसल बहुत पेन करता है। तो उसको आपको वेट ट्रेनिंग भी देनी है, नॉट जस्ट आपका कार्डियो, वेट ट्रेनिंग भी कराना है उसको, ताकि वो मसल स्ट्रांग हो, और हैमस्ट्रिंग भी स्ट्रांग होना चाहिए उतना ही। रोइंग क्या चीज़? ग्रोइंग मसल स्ट्रेन करता है ना, वी शेप के अंदर सेंटर में जाता है, वही ना? हाँ। सो स्पीड बढ़ानी है तो नो डाउट यू विल हैव टू टेक 2 to 2.5 मिनट का रेस्ट, और उसके बाद अपना फुल एफर्ट डालोगे तो स्पीड बढ़ेगा। अब आप कोई कहता है मेरे को स्पीड के साथ साथ अपना एंड्योरेंस भी बढ़ाना है, मतलब उसी स्पीड को देर तक रखना है, तब आपको धीरे से क्या करना है, स्पीड 100 की बजाय 90 में लानी पड़ेगी। 90 to 85% पे भागोगे और देर तक भागोगे। पॉइंट A to B का डिस्टेंस हो गया 200 मीटर। अब आप अपना डिस्टेंस बढ़ा दोगे कि ये मैं 200 मीटर जल्दी से जल्दी कवर करूँ, तो आप उस लेवल पे जाओगे कि अब थोड़ी सी स्पीड कम होगी और थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ गया, स्टेमिना बढ़ाने के लिए, स्पीड को देर तक रखने के लिए। जैसे फुटबॉलर्स, ठीक है, फुटबॉलर को हो सकता है कई बार सेंटर पोस्ट से लेके गोल तक भागना पड़ेगा, कई बार अपने ही गोल से लेके बॉल दूसरे के गोल तक लेके जानी पड़ती है, भागते हुए स्प्रिंट लगाना पड़ता है। तो वो क्लियर है जी? सो गाइज, इसमें ना इस चैप्टर में बहुत सारे स्पीड प्रिंसिपल, 7 स्टेप मॉडल, रिएक्शन ड्रिल्स, ये बहुत सारी चीज़ें ना ऐसी हैं जो एक आई से के बहुत ही सिंपल टू अंडरस्टैंड चीज़ें हैं। जब आप पढ़ोगे ना तो आपको सेल्फ स्टडी में यही कॉन्सेप्ट है जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किए, यही कॉन्सेप्ट
अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किए गए हैं, ठीक है, आपकी एक डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो जस्ट गो थ्रू दैट, एक सिंपल एक रीडिंग करोगे तो यू विल गो थ्रू दैट, आपको आराम से समझ आएंगे। जस्ट इन केस कहीं पे कोई डाउट होगा तो आप लोग मेरे से डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। बट कॉन्सेप्ट यही है, एनारोबिक के अंदर सीपी और एटीपी की एनर्जी यूज़ होती है और उसमें हमें अपनी 90% टू 100% एनर्जी डालनी है, स्पीड डालनी है। टाइम पीरियड शॉर्ट होगा, जो ट्रेनिंग का टाइम पीरियड होता है दैट इज़ शॉर्ट। और एरोबिक के अंदर आपका लॉन्ग टाइम पीरियड लंबा होता है, डिस्टेंस लंबा होता है, वहाँ पे आपकी जो इंटेंसिटी है वो 50-60% पे रखते हैं, उस इंटेंसिटी पे आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है। इसके एग्जांपल्स सब कुछ इसमें दिया है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं बार बार बोलूँगा, कहीं ना कहीं ये सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितना आप सेल्फ स्टडी करोगे, इसको समझोगे, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। और कहीं पे अगर डाउट रहेगा, कुछ भी है, तो आई एम देयर, कभी भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं इन चीज़ों पे। ओके गाइस, नेक्स्ट इज चैप्टर 3, एडवांस्ड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग। इसके लिए मैं एक वीडियो न्यू स्टार्ट कर लेंगे।